हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आज 5 दिसंबर है और आज के दिन हमारा यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम हुआ, जिसकी एकदम ऑथेंटिक आंसर की लेकर के मैं आया हूं। देर से ही सही, लेकिन आप लोगों के लिए एकदम ऑथेंटिक आंसर की है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, पूरे अपने प्रश्न मिला लीजिए। सामान्य अध्ययन की हमारी आंसर की पेपर फर्स्ट है और प्रश्न नंबर 1 से 140 तक सभी प्रश्न इसमें मैंने हल किए हैं। तो चलिए मेरे साथ अपने अपने प्रश्नों को आप मिलाते रहिए और इसके बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न के आंसर हम लोग जान लेते हैं। पहले प्रश्न से हम लोग देखेंगे, जीवाश्म ईंधन वाला ये प्रश्न था। सेट मेरा डी है, ये डी प्रश्न सेट जिसका भी हो उससे मिला लें और प्रश्न देखकर भी आप मिला सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कुछ घटनाएं बताई गई हैं उद्योग से संबंधित, और इन घटनाओं में सबसे पहले जो घटना होती है वो घटना है, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में से जो ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर। मतलब बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल, उसके बाद हमारा रेसड़ा, उसके बाद हमारा स्टील प्लांट और फाइनली चीनी मिल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें हम लोग 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जजाक भुक्ति इसका रॉन्ग है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये बुंदेलखंड कौशाम्बी बस की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4। उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण ये हिंदू मुस्लिम से संबंधित मेला है और ये मेला है बाबरो बाबा का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बटेश्वर, नौचंदी और फूलडोल का ये मेला एक विशेष समुदाय के लिए और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बाबा बाबरो का मेला है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भूलर झील है और खारे पानी की हमारी सांभर झील। तो बी इज़ द राइट आंसर। समुद्री तूफान ताउकाते, ये समुद्री तूफान आते हैं किस सागर से आते हैं? इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अरब सागर से ताउकाते तूफान आया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मिताली एक्सप्रेस। बहुत मस्त प्रश्न है, एग्जाम में आया, बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज हुए और इसका जो राइट आंसर है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। ये हमारा न्यू जलपाईगुड़ी हमारा बंगाल में, पश्चिम बंगाल, और ढाका हमारे बांग्लादेश में, यहाँ के बीच चलाई गई। उत्पादकता के घटते क्रम में इसमें बताना है कि परितंत्र का कौन सा क्रम इस सही है। तो वैसे उत्पादकता का सही क्रम देखा जाए तो ऑप्शन 2 कन्फ्यूज हो रहे हैं, वैसे इसको हम लोग फर्स्ट पर जाएंगे। राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 9। इसमें राज्यसभा से कोरम से संबंधित प्रश्न है और इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा 30 सदस्य कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। इसमें 10 सदस्य या कुल सदस्य का हिस्सा जो भी है, देखो इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं। इसमें राइट आंसर वैसे हम फर्स्ट पर जाएंगे और बहुत सारी कन्फ्यूजन बी पर भी है। देखते हैं आयोग किस पर इसको फाइनल करता है, वैसे हम लोग ए पर जाएंगे। सितार वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अप्रगामी और अनुप्रस्थ इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मिलाते जाइए जितने भी प्रश्न आपके सही बने, और यदि कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताना। इसमें 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक जो उद्योग की बात है तो उसमें हमारी लघु उद्योग की बात होती है। इसमें आप लोग राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, 11 का ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 12। ऋतु के अनुसार कैलेंडर मिलाना है, तो पहले हमारी बसंत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म, वर्षा और फाइनली शरद। तो ऑप्शन 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे बसंत, 3 के बाद ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, 12 का बी। 13 प्रश्न नंबर देखेंगे, ई राशन कार्ड की सेवा हमारा दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है और आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15। इसमें दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए गए थे और ये इसका लगभग बहुत सारे सोर्सों से आंसर देखा गया। इसका दोनों ऑप्शन सही, डी इज़ द राइट आंसर है। इसमें दोनों चीज़ें कथन और कारण एकदम सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जनजातीय जिलों की संख्या किस में है? तो हम देख सकते हैं जनजातीय ज़िले तो सभी में हैं, जनजातियाँ हैं, लेकिन जो जनजातियों का प्रश्न था उसमें सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ हमारी मिल रही हैं वो हमारे मिजोरम में। आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो मिजोरम में हम लोग टिक किए हैं और आप लोग मिला लीजिएगा। लगभग जो प्रश्न हैं सभी के सभी ऑथेंटिक माध्यम से सर्च किए गए हैं
और इसका राइट आंसर हम लोग मिजोरम पे जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर। विश्व का मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ऑप्शन बी इज़ द राइट, चीन होगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान में कितने महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में, तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 2 बल्बों की बात है तो इसमें हम लोग जाएंगे समांतर क्रम पर, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 19 का बी इज़ द राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा भारत संविधान अधिनियम 1872 में आया था, इसका राइट आंसर बी होगा, ये सुमेलित नहीं और बाकी सब सही है। हृदय के तहत कौन से 12 जो स्थान है जो सुमेलित नहीं है, तो वो हमारा आगरा है, बाकी ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 22। ये जो प्रश्न है बहुत अच्छी योजना से लेकर आया है और इस प्रश्न में कन्फ्यूजन भी बहुत हुई। इसका राइट आंसर बहुत जगह से ढूंढा गया, महिला साम्राज्य योजना इसका आंसर आ रहा है। आप लोग मिला लीजिए, हो सकता है इसका आंसर कहीं और आपको मिल जाए सर्च करने से। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल वाला प्रश्न था, इसमें आंसर जो आ रहा है हमारा जो प्रश्न है उसमें प्रश्न हमको ये समझना है कि ABCD के क्रम में हम लोग सीक्वेंसली यदि दर्पण में देखें तो मूलतः कितने लाएंगे, तो हमारा राइट आंसर जा रहा है 10 पर, बी इज़ द राइट आंसर। सिविल सेवा की बात है तो इसके दोनों आंसर सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 12, इसमें 50% से ज़्यादा व्यय होता था, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। वैसे कहीं कहीं 50 भी मिलता है तो ये कंफर्म करेगा आयोग हमारा, वैसे हम लोग डी पर जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण एशियाई 6 सूत्री जो 6 सूत्री प्रस्ताव है वो किसने दिया, तो वो दिया हमारे इंद्र कुमार गुजराल जी ने, और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तुलसी के पौधे में फिनॉल और फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चेयर इससे नहीं बन सकती है, आई कहीं टीचर में दिया नहीं गया इसलिए इससे शब्द नहीं बनेगा। ये जो प्रश्न था कौशल विकास से, इसका शब्द बहुत कंफ्यूज कर रहा है और आप इस पर जाएंगे यदि देखा जाए तो वैसे इसके आंसर 3 हो रहे हैं। सी ऑप्शन पे जाएंगे, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे फसलों से संबंधित, तो ये इसका राइट आंसर होगा कहवा। कहवा जो हमारा होता है वो हमारे ब्राज़ील में होता है और इसका आंसर लिखा है मंगोलिया। नेक्स्ट देखेंगे एक पहल जो दी गई है वो कानून मंत्रालय द्वारा न्याय आपके द्वार योजना के तहत, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 32 इसका जो प्रश्न है पुर्तगाली से संबंधित है और इसका राइट आंसर होगा पीटर मुंडी, ये इंग्लैंड से संबंधित थे और बाकी तीनों के तीनों जो ऑप्शन अदर हैं वो पुर्तगाल से हैं। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत्र सिंह ने, इसकी इनको सज़ा भी मिली थी, ऑप्शन नंबर सी। और ये है मोस्ट अवेटेड प्रश्न, जो कृषि कानून रद्द हुए उसी से संबंधित प्रश्न भी आया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की इसमें बात नहीं की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी पर विवाद चल रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न है बहुत ज़्यादा सोर्सेज से देखा गया है लेकिन इसका फुली आंसर नहीं मिला है, तो इसको आप लोग गोला कर सकते हैं, कन्फ्यूजन है लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है जो हमारा लीमा पेरू एक शहर देश है, उसकी राजधानी लीमा वहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय की बात करें तो वो हमारे भारत में है, इसी पर आप कंफ्यूज हुए होंगे, पक्का आपका आंसर भी गलत हुआ होगा। जो लोग लीमा लगाएं एकदम सही आंसर है। काकोरी षड्यंत्र केस हमारे जो एक महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 38, ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा अलग है, इसमें जितने भी दी गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से एक जो शहर है न्यूयॉर्क, बाकी ये सभी की सभी अदर 3 कैपिटल है, इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे जब आप फास्ट रहते हैं लगभग 8 से 10 दिन तो उस समय आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑप्शन बी। 41 का राइट आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर हमारा डायरेक्टली नेपाल को टच नहीं करता है और बाकी ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट नेपाल को टच करते हैं। फाइनली भारत के 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका 42 का राइट आंसर है हमारा चैती मौसमी गीत है। शोहर एक संस्कार गीत है, ये का 4 और डी का 1 आप मिला सकते हैं, ए का 4 डी का 1, ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 43, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्रोनोलॉजी से आया है। IG पटेल और मनमोहन सिंह में लोग कंफ्यूज थे, तो उनका समय 1982 था और मनमोहन सिंह का 1982 के बाद 2413 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये आला उदल एक बुंदेलखंड के वीर योद्धा थे, उनके नाम पर ये कविता लिखी गई है। एक 45 का राइट आंसर हम लोग देख सकते हैं। मेरठ का 46, कानपुर का 25, लखनऊ का 1996 और बनारस का 1905। ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो आप समझते हैं डी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो प्रश्न आया है काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इस पर आप गोला भी लगा सकते हैं। वैसे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से 2 आंसर सही होंगे। 23.7 या 30.2। टायर निर्धारित मेट्रो की जो पहली बात होती है तो पहला शहर है हमारा नासिक। मकड़ियों द्वारा मोगासर रेशम का निर्माण किया जाता है, कहीं कहीं अहिंसा रेशम का भी आया है, इसको आयोग निर्धारित करेगा। वैसे हम लोग बी ऑप्शन पर जाएंगे। इसका नेक्स्ट है चुकंदर। उग्म सही है, कौन सा सही युग्म है? तो इसमें आप देखेंगे शहद जो है, इसका आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा युग्म में सही सुमेलित है। तो शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है, एकदम सही है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 होगा। लेकिन इसमें शहद वाला मिलाना नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3 और 4। 2, 3, 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 51 उत्तर प्रदेश का, ये कानपुर से संबंधित भीतरगांव मंदिर का है और ये दोनों की दोनों चीज़ें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 51। 52 इसमें देखेंगे ये गर्म झरने की बात है और तप्त पानी उड़ीसा में नहीं, हमारा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मोनोक्लाइमैक्स एक शब्द है, इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति क्लाइमेट्स ही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर किसके साथ सरकारी समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। 54 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। फाहियान, ह्वेनसांग, इसिंग और अलमसूदी, इसमें डेट की क्रोनोलॉजी फिर आ गई है और इसकी डेट की क्रोनोलॉजी में आप देखें तो वैसे अलमसूदी इसका राइट आंसर जा रहा है, बहुत सारे सोर्सेज से देखा गया है। इसका राइट आंसर आई होप कि डी होगा और आप लोग मिला भी सकते हैं। गुरु नानक ने अपना सिद्ध लहना को बनाया जिसका नाम अंगद पड़ा बाद में, अंगद, अमरदास, रामदास, ऐसे उनके शिष्य थे। वो मतलब क्रोनोलॉजी है इसकी, सिख धर्म के जो धर्म गुरु हुए हैं। 57 पर जाएंगे हम लोग, इसका राइट आंसर है। सीधे सीधे प्रश्न को कभी कभी ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए का देखेंगे ऑप्शन 2 से, ए का 2 से मिल रहा है, जहां ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस प्रश्न में हमको एक चीज़ पकड़ में आ जाती तो राइट आंसर हम तुरंत चूज कर सकते हैं। 58 इसका जो मलिन बस्ती सबसे ज़्यादा पाए जाने का जो डेटा है वो हमारे सबसे कम पाए जाने की बात है तो वो हमारे बेंगलोर शहर में इसका डेटा बता रहा है। 58 को आप गोला भी कर सकते, कन्फ्यूजन में है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस। सीक्वेंस में आएगा 2 नंबर पर, इसको आप याद रखेंगे। डैशबोर्ड में शीर्ष 10 राज्यों में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो वो हमारा पंजाब है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काशी ललिमा, ललिमा से आप लोग एकदम फाइनली कन्फ्यूज हुए होंगे कि लाल का मतलब किसी लाल चीज़ से, तो इसका लाल से नहीं, इसका भिंडी से संबंध है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 62 का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर है 6। 5, 5, 4, 9, 2, 18, 6, 3, 9, 3, 27, 4, 2, 16, 16, 6, 96, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हॉट स्पॉट का जो ऑप्शन है कभी भी आए, पश्चिमी घाट आप हमेशा मारेंगे भारत में। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात है तो वो हमारे ऑटोमोबाइल से आती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन डिस्प्यूट है, इसके आप गोला कर सकते हैं, इसके चारों के चार ऑप्शन सही हो रहे हैं। इस पर आयोग आगे जाके आंसर की अपनी निकालेगा संशोधित। इसको देखेंगे हम लोग, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है ये, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमार्ड मॉडल पे थी, दूसरी पीसी महालनोबिस, तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम 67, सीधे सीधे मिल रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 68 का आंसर है 3, सीधे सीधे आप चूज कर सकते हैं। इसमें दिया गया है भाषा बतानी है 69 में, और ये भाषा बताई गई है थाईलैंड की भाषा भाषा, तो भाषा नहीं,
थाईलैंड की भाषा थाई है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से संबंधित? तो गंडक नदी है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर 71 का, ऑप्शन नंबर सी 168। इसके बाद दो प्रश्न इसमें फ़ोटो खींचते वक्त क्वेश्चन में डिस्प्यूटिंग हो गई है, तो मैं प्रश्न बता देता हूँ, चाहें तो आप मिला सकते हैं। 72 का विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार पानी हमारा नदी से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी होगा। और ऑप्शन 73 का प्रश्न हमारा जो प्राथमिक ऊर्जा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 74 का जो हमारा प्रश्न है, ऑप्शन 1 और 2, इसका देख सकते हैं 74 का ही ऑप्शन है, ये 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद 4 डिस्प्यूट हुए हैं, उसके लिए माफ़ करिएगा। 75 से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। अंतिम वाला जो मुग़ल बादशाह की बात है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो प्रश्न है वैसे अलीवर्दी खां तक जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं सोर्सेस के माध्यम से। 76 का जो राइट आंसर है वो हमारा दोनों चीज़ों से है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, प्राचीनतम साक्ष्य। 77 का जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन है हमारा 1 और 2, हम डी ऑप्शन पर जाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, दूसरे नंबर पे आता है भारत में। सामाजिक पहलू श्रेणी में तिरुपति बालाजी जो स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ को उसको घोषित किया गया है। एंटागुआ ये राजधानियाँ मिलाना है, और डोमिनिका की राजधानी सैन डोमिंगो नहीं, डोमिनिका की राजधानी थिएम है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। बादे की भूमि मिंडानाओ को कहा जाता है, बहुत सारे लोग क्यूबा पे जा रहे हैं, तो इसका डी आंसर होगा, आप याद रखिएगा। 81 वन संरक्षण अधिनियम, इस डायरेक्ट चारों ऑप्शन को एक दूसरे से मिलाया गया है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर होगा, आप मिला सकते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद की बात की गई? इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हुए, 249 बहुत सारे लोगों ने लगा दिया, और इसका राइट आंसर है वो डी है। 253 आर्टिकल 253 के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात कर रहा है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर होगा। और आरबीआई के गवर्नर से संबंधित जो पुस्तक थी उसका जो लास्ट आंसर है वो इंडिया स्टोरीज है। उनकी पुस्तक का नाम द फ्यूचर इंडिया भी है, लेकिन वो जुलाई 2021 की बात कर रहा है, इसलिए तमरिया जो जनजाति है वो हमारे झारखंड में है, और उसको लेकर एक बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम है? मिला नहीं ढूंढने से। वैसे मैं त्रिलोकी सिंह पर जाऊंगा सी आंसर पर, और बाद में देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है इसका। 86 हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। 86 का जो हमारा आंसर बी है, सिर्फ नाइजर या राम तिल होता है जो, उसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। 88 का जो राइट आंसर है वो दिशा ही है, क्योंकि बाकी 3 तो दिशा बताती हैं, और दिशा अपने आप में एक अलग चीज़ है। 89 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया किस देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो ब्रुनई एक देश है, उसकी राजधानी बंदर सिरी इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। इसका जो राइट आंसर है 91 का, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सीक्वेंस से हम लोग देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो हमारी मिजोरम में है, फिर नागालैंड, मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हम इसके बाद 92 पर चलेंगे। यहाँ पर हम लोगों को मिलाना है उत्पादक से। आम हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, लीची बिहार में, नारियल केरल में, और सेब जम्मू कश्मीर में, तो इसका राइट आंसर हम लोग मिला सकते हैं सीधे सीधे। आम A4B3 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 93 में जो प्रश्न है इस पर 96 है, लेकिन ऑप्शन में 97 समथिंग में आया, तो ये भी सही माना जाएगा। और ये वेधशाला की बात है, शहरी वेधशाला। वैसे इसको हम लोग वाराणसी पे जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है, इसको गोला कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन कई माध्यमों से मिल रहा है, वैसे देहरादून होता, सीधे होता, तो इस शहरी ऑब्जेक्टिव तो वाराणसी का। शान शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, वैसे तो कोतवाल होता था, दरोगा। इसका भी प्रश्न आप गोला कर लीजिए, कन्फ्यूजन का प्रश्न है, काफ़ी ढूंढा गया, मिला नहीं। 96 का राइट आंसर आप देखेंगे निजामाबाद, ये आजमगढ़ जिला में पड़ता है, और 2015 में जीआई टैग भी इसको मिला, इसका सी राइट आंसर होगा। 97 का आप ऑप्शन देखेंगे, 97 बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन बी इज़ द इसका राइट आंसर होगा। सीक्वेंस से आप मिला सकते हैं। खुदीराम बोस की मृत्यु 1908 में हुई, करजन बाई ली की 1919 में, फिर बाल गंगाधर तिलक का केसरी आया, फिर इसके बाद अल हिलाल आया, तो इसके चारों ऑप्शन आप मिला सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो न्यूनतम लिंगानुपात जो हमारा है वो दमन और
दीव में है, बी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। दमन और दीव। 99 वन धन योजना में नागालैंड को सबसे ज़्यादा 7 पुरस्कार मिले हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे कम नगरीकरण 100 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, हिमाचल प्रदेश है इसका राइट आंसर। 101 का इसका जो प्रश्न था बहुत मस्त प्रश्न था, और ये मान लीजिए आप कि बहुत सारे लोग जितनी भी जानकारी रखते होंगे तब भी उनको कन्फ्यूजन हुई होगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आप इसको एकदम याद रखेंगे, मिला लेंगे डेट से। KBS 1950, IRDP 1952, विकेंद्रीकरण 1957, और फाइनली लास्ट का जो ऑप्शन 4 होगा। पौधों में गूटी लगाने का कार्य इसलिए किया जाता है कि इससे वनस्पतियों को प्रसरण हो, पत्तियाँ शाखाएँ फैलें। पोलिनेशिया द्वीप के संबंध में तनियान एक देश है, वो इसके भाग नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बनाने के पीछे जो रीजन था वो दोनों थे, ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 105, जो लौह इस्पात संयंत्र किस में इस तट पर स्थित नहीं है। इसका ऑप्शन बहुत देखा गया, वैसे तो सबके सब नदी के किनारे स्थित है, लेकिन जमशेदपुर इसका जो आ रहा है इसका आंसर हम लोग लगा सकते हैं जमशेदपुर। ऑप्शन 105 को कन्फ्यूज में डाल लीजिए, वैसे इसका आंसर जमशेदपुर है। अमीनो अम्ल का आंसर दाल है, ऑप्शन बी 106 का। नेक्स्ट देखेंगे 107 का, हमारा असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन बी पे जाएंगे। सही दोनों है लेकिन इसका एक दूसरे से संबंध नहीं है। पशु मिलाना है, ये जनजाति प्रजातियाँ हैं, और भेड़ की प्रजाति थपरकार नहीं होती है, ये एक गाय की प्रजाति है थपरकार। इब्राहिम एकॉर्ड ये डोनाल्ड ट्रंप के समय में हुआ था और तभी से चर्चा में है। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच इब्राहिम एकॉर्ड हुआ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। 110 का हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि गीगाबाइट का होगा तो 1024 मेगाबाइट होगा, आप याद रखेंगे। भांड पत्थर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जो राज्य है हमारा वो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी 113 का नीलम संजीव रेड्डी होगा। संगम योजना का संबंध विकलांगों से कई बार प्रश्न में धूपगढ़ का सतपुड़ा होगा। 115 का ये। 116 का ब्रेंट जो संबंध है वो कच्चे तेल की कीमतों से है। इटली में अपना पहला फूड पार्क जो शुरू किया फड़ीधर, हमारे महसाणा गुजरात में। पहली केबल कार जो सेवा शुरू हुई वो मिर्ज़ापुर पूर्वांचल का एक ज़िला है, मिर्ज़ापुर विंध्याचल क्षेत्र में। सरसों के तेल में किसकी मात्रा पाई जाती है, तो सल्फर आपका आंसर होगा बी। डेवेंसी प्लस और बेरिटास ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, नासा के आने वाले समय के वो रिसर्च मिशन है। झीनी झीनी बीनी बीनी का अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 122 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 123 का अलाउद्दीन खिलजी, हम डी पर जाएंगे। 24 का सी 124 का ऑप्शन सी, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल नहीं, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। जो 99% वाला ये प्रश्न आया, वैसे तो ये भूटान है, लेकिन इसको प्रश्न के माध्यम से देखा जाए तो इसका नॉर्वे भी आंसर मिल सकता है। इस प्रश्न को आप कन्फ्यूजन में डाल लीजिए। हिंदू शाही देवी देवताओं की बात करें तो वैसे इसको अलाउद्दीन महमूद शाह के समय में इसको देखा गया है, डी पर हम लोग जाएंगे। फसल चक्र की बात करें तो इसमें दोनों की दोनों चीज़ें सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। ये गलत है इसका, क्योंकि गहरी जड़ों के बाद फिर कम जड़ों वाली फसल बोनी चाहिए। 128 लाला हरदयाल गदर पार्टी, बंगाल गजट, और इसके बाद फाइनली हम लोग पहुँचेंगे जेम्स अगस्ट हिक्की, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सीक्वेंस से आप मिला सकते हैं। किसान जोत के आधार पर 1 से 2 हेक्टेयर को लघु किसान बोला जाता है। होटल को 300 और बोर को 140 कहेंगे हम लोग, सी ऑप्शन। जोखिम सूचकांक जो वैश्विक जलवायु एक NGO है, ट्रस्ट है, वो काम करता है इसके लिए, ऑप्शन कथन सही नहीं है, तो ये सुग्राही है, ऑप्शन 132 का। ये आदमी बहुत कम हर्ट्ज की आवाज़ सुन पाते हैं, 70 से 80 के बाद वो परेशान होने लगता है। 133 का देखेंगे तो मिलेनियम जनसंख्या में मुरादाबाद नहीं आता है, क्योंकि मुरादाबाद की जनसंख्या 9 लाख से कम है और 10 लाख के बाद ही मिलेनियम शहर में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 134, जिसका राइट आंसर है बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, क्योंकि छठ से आप सीधे पूर्वांचल लगा दिए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है वो ब्रज में होता है। ये सेवा क्षेत्र की बात की जाए इसमें, क्योंकि इसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा किसका शुरू होता है, तो ऑप्शन ये सेवा क्षेत्र का।
सबरी संकल्प अभियान का मतलब राष्ट्रीय पोषण से जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए पोषण की व्यवस्था करना है। DH का राइट आंसर होगा। ऑप्शन 137 का देखेंगे तो इसका भी डी ऑप्शन होगा। 13 वर्ग और 18 त्रिभुज, 3 वर्ग और 18 त्रिभुज। 138 संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण कृति है। नेक्स्ट देखेंगे हम मिट्टियों को प्रदेशों से मिलाना है तो जलोढ़ उत्तर प्रदेश, मिट्टी हमारे महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मरुस्थली राजस्थान। आप डायरेक्ट मिला सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की जो बात है, ये ऑप्शन जो है बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है। वैसे हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, देखते हैं आयोग किसको फाइनल करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की जो UPPCS RO का जो पेपर था उसके 140 के 40 प्रश्नों की मैंने आंसर की बताई। उसमें एक आध प्रश्न आपके बच भी गए होंगे। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और ये एकदम आपके बहुत सोर्सेस से ढूंढ के आंसर की है। मैं प्रयास किया मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही हों। आप बिल्कुल मिला के रखिए और इसके बाद फाइनल आंसर की आने का इंतज़ार करिए। उससे आप मिला लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पेपर कैसा था? मेरे हिसाब से पेपर एकदम मॉडरेट पेपर था और आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर किए होंगे। अब मैं आपको कुछ देर बाद हिंदी की जो आपकी 60 प्रश्न की श्रृंखला थी उसकी आंसर की देने वाला हूं, तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए। आप सभी लोगों का एक बार बता दूं कि चैनल पर आप लोग आए हो नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं और आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उसकी मैं श्रृंखला चला रहा हूं। चैनल से जुड़े रहिए। और इसी के साथ मैं फिर अगली अपनी जो हिंदी की श्रृंखला पेपर 2 थी उसकी आंसर की लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप लोग इसके आंसर मिला लीजिए। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।